हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको इंटीग्रल्स के अंदर ही क्यों कर रहा हूँ मैं स्टार्ट आपका इंटीग्रल, क्योंकि आपका इसका सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रहता है पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 मैं आपको बाद में करा दूँगा, सबसे पहले मैं आपको पार्ट 2 करा रहा हूँ, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के अंदर आती है, क्योंकि उसमें तो आप सीख सकते हो, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होगा उसमें सीख सकते हो। तो इंटीग्रल से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये इंटीग्रल होता क्या है। इंटीग्रल जो होता है आपका डिफरेंशियल जो होता है, डिफरेंशियल होता है डी ओवर डी एक्स। भाई डिफरेंशियल को डी ओवर डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो इंटीग्रल जो होगा ना, इसका इनवर्स होता है। अब इनवर्स कैसे, मतलब 1 डी ओवर डी एक्स। तो ये जो है इंटीग्रल्स में होता है। इंटीग्रल की जो सिंबल होता है इससे डिनोट करते हैं। डिफरेंशियल को डी से डिनोट करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं डी से। अगर अब इंटीग्रल की बात आई, मैंने आपको बोला डिफरेंशियल का इनवर्स। तो इनवर्स क्या होगा, 1/d होगा किसी भी चीज़ का। भाई x है, x का इनवर्स क्या होगा, x माइनस एक्स की पावर -1। तो 1/d क्या हुआ, ये हो गया डिफरेंशियल का आपका इनवर्स। तो इनवर्स को किससे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल से। बात समझ में आ गया होगा ना। तो या हम डेरिवेटिव को डी से डिनोट करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रल का दूसरा नाम भी है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रल। क्लियर हुई। तो एंटी डेरिवेटिव अगर आपसे पूछेगा तो वो इंटीग्रल ही पूछ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ रूल की तरफ चलते हैं, आपको रूल सिखाए जाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को बताया जाएगा। आइए स्टूडेंट, इंटीग्रल तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की है, 100% मैं बोलता हूँ। डेरिवेटिव इंटीग्रल, तो डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होगा, पावर क्या होगी आगे आएगी। जैसे ही मेरी पावर आगे आई तो यहाँ से क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी। ये होता है डेरिवेटिव। अब इंटीग्रल के अंदर आ जाइए। इंटीग्रल में एक्स की पावर एन, ये जो पावर है इंटीग्रल के अंदर किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है, बात समझिए। तो पावर क्या होगी, इसमें एक पावर ऐड होगी, एक्स की पावर n+1/n+1, जहाँ पर आपका n नॉट इक्वल टू -1, मतलब n की जो वैल्यू है -1 नहीं होगी। यदि वो -1 होगी तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन होने का नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट भी जुड़ता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंतर बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट, इंटीग्रल, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो इसमें तो आपकी लिमिट आती है, कोई भी लिमिट हो सकती है ए से बी की, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपका लिमिट्स का टर्म नहीं होता है। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, इसमें आप कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो, लेकिन लिमिट वाले फॉर्म में कांस्टेंट टर्म को ऐड नहीं करते हो। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया होगा। आइए हम रूल की तरफ चले थे, तो रूल बताते हैं आपको। दिस इतना हो गया। अब डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ई एक्स क्या होगा, डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब आगे इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल क्या होगा, ये भी ई की पावर एक्स ही रहेगा। भाई ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म जो होती हैं, इनका डिफरेंशियल आपका यही रहता है। क्लियर हो गया होगा। अब डी ओवर डी एक्स, ये मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप से इससे डेरिवेटिव के भी रूल याद हो जाएंगे आपको, और इंटीग्रल के भी रूल तैयार हो जाएंगे आसानी तरीके से। तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होता है आपका, कॉस एक्स। अब मैंने आपको देखो इनवर्स बताया ना, डी ओवर डी, जैसे यहाँ आएगा आपको एक कंडीशन बता दे, देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/d ओवर डी एक्स कॉस एक्स। और इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया हुआ है, इंटीग्रल। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स हो गया ना। तो ये जो टर्म आ रही है सभी इसी टाइप से आ रही हैं। तो मैं आपसे बात कर, जैसे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी। अब डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है माइनस के साइन एक्स होता है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स का इंटू डी एक्स, तो माइनस की
cos x प्लस के कोई कांस्टेंट आ गया c। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। रूल को नोट करते चलिए, तभी आपको समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें। आइए डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब अगला रूल क्या आता है, d/dx आपने पढ़ा tan x का डिफरेंशियल। तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब क्या होगा, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल क्या होगा, tan x प्लस c। क्लियर हुआ। अब आपसे बोले हैं d/dx sec x, तो sec x क्या होगा भाई, sec x और sec x इंटू tan x। अब क्या होगा कि sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा आपका, sec x प्लस c। बात समझ में आ गया। अब आपसे बोलते हैं d/dx cot x का डिफरेंशियल। तो d/dx cot x का जो डिफरेंशियल होगा क्या होगा, वो माइनस cos स्क्वायर x। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसका इंटीग्रेशंस, तो इंटीग्रेशंस क्या होगा, cos स्क्वायर x इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। बात समझ में आ गया होगा। दोनों ही इन्वर्स चल रहा है, ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल है। बात करते हैं d/dx। देखो आपको नोट करने होंगे सारे रूल्स, तभी आपको समझ में आ जाएंगे। मैं आपको हैंड टू हैंड याद कराता हुआ चल रहा हूँ। सबका इन्वर्स वो है डेरिवेटिव दिस, ये इज द इन्वर्स इज द इंटीग्रल, ठीक है। तो d/dx cos x का क्या होगा, माइनस cos x इंटू cot x होता है। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, cos x इंटू cot x इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। क्लियर हो गया। देखो सभी रूल्स में, आइए अगले चलते हैं। अब थोड़े से आ जाते हैं, जैसे कि आपका इन्वर्स में पूछ लेता है, इन्वर्स में कैसे करना है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए जैसे हम इन्वर्स के बारे में बात करते हैं, d/dx साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कॉस में पूछता हूँ आपसे, d/dx कॉस इन्वर्स x, तो वो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। बस इसका अपोजिट करना है, ठीक है। मतलब प्लस है तो माइनस। तो साइन का इन्वर्स दिस इतना, कॉस इन्वर्स कितना, इतना। अब आ गया हम इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, देखिए यदि साइन लेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, यदि हम कॉस लेंगे तो माइनस के कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ d/dx tan इन्वर्स x की, तो tan इन्वर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या बोल सकते हो, ठीक है। इसमें प्लस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप सोचो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे हम इसकी तरफ चलिए। पहले उससे पहले d/dx कॉट भी बता देते हैं आपको, कॉट इनवर्स एक्स। देखो tan का दिस इतना था, तो कॉट का क्या होगा, कॉट का आ जाएगा माइनस। अब ऐसे ही हमें इसमें करना है, तो 1/x² प्लस 1 इंटू dx क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। कॉट में बात करेंगे तो माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आइए अगला भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ d/dx सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1/x² माइनस 1। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एक चीज़ और, d/dx cos x इनवर्स x इक्वल टू इसका नेगेटिव आ जाएगा, 1/x² माइनस 1। अब आगे इंटीग्रेशन में 1/x²
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, देखो पॉजिटिव होगा तो सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सी, नेगेटिव होगा तो कॉस सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ। एक चीज़ और है, रूल आपको और चीज़ बता देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पूछ लेगा tan x का इंटीग्रल, तो मैंने आपको tan का इंटीग्रल नहीं बताया है, tan का इंटीग्रल भी बता देते हैं आपको। तो tan का जो इंटीग्रल निकल के आएगा log sec x प्लस सी आता है, वो आपको मैं इसका प्रूफ करा दूंगा। इसका मैं जब आप पूछोगे कमेंट में बता देना प्रूफ चाहिए तो आपको। अगर मैं cot x का इंटीग्रल पूछता हूँ तो वो cot x का जो इंटीग्रल आएगा log sin x प्लस सी आता है। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि sec x का इंटीग्रेशन और बता दीजिए हमें, तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है ना log sec x प्लस tan x होता है। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए sec x का एक और रूल होता है, ये तो एक ये हो गया, दूसरा रूल और होता है log tan π/4 प्लस x/2 होता है। क्लियर। एक तो रूल ये हो गया। कॉट का मैंने आपको बता दिया था, sec cos का और रह गया है cos x इंटू डी एक्स। तो cos x का जो रूल होते हैं, इसके भी दो रूल होते हैं। वो रूल क्या होते हैं, log cos x माइनस tan x, सॉरी cos x माइनस cot x। क्लियर। इसका दूसरा रूल होता है log tan x/2। क्लियर। दोनों रूल ये आपके ये होते हैं। अगर आपको इनके सबके प्रूफ चाहिए तो मैं इनके प्रूफ भी करा दूंगा। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। रूल तो आप सभी रूल्स को आप नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट, आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1 चलेगा, उसके अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी कराते हैं। रूल नोट कर लेना, रूल आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी रूल का प्रूफ चाहिए तो मैं उसका प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 7.1, इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। क्वेश्चन ले लेते हैं, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। तो मैंने आपको क्या बताया, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, इंटीग्रल से ही है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन के इसी से निकल जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो आइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। क्या आएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन, मैंने आपको समझाया है ना। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस की cos 2x, ये 2x होता है, इसका डिफरेंशियल नीचे होता है d/dx 2x प्लस सी कोई कांस्टेंट माइनस की cos 2x अपॉन कितना 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, माइनस के cos 2x अपॉन 2। क्लियर हो गया। ये आपका एंटी डेरिवेटिव निकला। एंटी डेरिवेटिव मैंने आपको बताया इंटीग्रल के इक्वल होता है। अब आए इस क्वेश्चन की तरफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x इंटू डी एक्स। यदि आपसे पूछता है, जैसे 2x आ गया, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। क्या आपने पूछा साइन इंटीग्रेशन हो रहा है साइन x इंटू डी एक्स, तो मैंने क्या लिखा cos इनवर्स x, लेकिन x का डिफरेंशियल होके 1 आया ना, इसलिए उसको दिखाते नहीं है। अगर यहाँ 2x होता 3x होता तो वो टर्म नीचे आ जाती। स्क्वायर भी होता तो क्या लिख देते, 2x लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी टाइप से हम इसको देखते हैं। आइए क्या करना है इसका, साइन 2x तो माइनस के cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 की पावर 3x। मैंने आपको बताया e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अब 3x आ गया तो 3x का डिफरेंशियल नीचे होगा, तो 3x का डिफरेंशियल नीचे x का 1 3 रहा, प्लस कोई अदर कांस्टेंट c। ठीक है, c कुछ क्वेश्चनों में लगा भी ना रखा होगा, अगर आपको आंसर में ना दे रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है c की भी। ठीक है,
आइए क्वेश्चन और भी देख लेते हैं एक। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4th, ax प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको चाहे आप ओपन कर लीजिए या बिना ओपन करे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है आप इसको देखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल dx, क्लियर। तो मुझे क्या करना है, मैंने आपको एक चीज़ बताया, x की पावर n क्या होती है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया इसका, तो वही इंटीग्रेशन यहाँ लगा दीजिए। देखिए क्या आएगा, ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन कितना 3 इंटू, लेकिन यहाँ कितना है ax, तो ax का भी तो डिफरेंशियल होना है, तो ax b का कौन 0 हो गया, ax का कितना होगा 1, तो कितना मिल गया आपको ax प्लस बी की होल क्यूब अपॉन 3a। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 6 से। आइए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब आसान है। प्रैक्टिस मैथ मांगता है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे इसकी इतना ही आपका ये बेटर होता चला जाएगा। मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ को खुद डरा दीजिए। आइए, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। इंटीग्रेशन फॉर e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन दे लेते हैं एक और 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए देखिए कितनी जल्दी होंगे आसानी से क्वेश्चन। तो 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म को बाहर, dx। अब इंटीग्रल सॉल्व करिए, 4 e की पावर 3x का, e की पावर 3x का क्या आएगा डिफरेंशियल नीचे, ओके 3, क्लियर। प्लस क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं, इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल कैंसिल आउट होकर x बचेगा प्लस c, लेकिन हम कैंसिल नहीं करते, कैंसिल दिखाते नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन इसका। अब आए इसकी तरफ, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की गुणा कर दीजिए अंदर ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, पावर एक्स की पावर 2 है, तो मैंने बताया पावर आपकी ऐड होगी, 2 है तो एक और ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3 हो क्या, वही पावर आपकी क्या होती है नीचे आएगी 3, क्लियर। माइनस अब 1 डी एक्स मतलब x, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रूट एक्स लिया हुआ है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स की मल्टीप्लाई आपको सबसे पहले इसमें करनी होगी, तो मैंने मल्टीप्लाई किया x माइनस, तो देखो यहाँ x इंटू रूट एक्स है, तो इसका मीनिंग क्या है, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर कितनी 1/2, तो मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में पावर ऐड हुई तो x की पावर कितना मिल गया 3/2 मिल गया। बात समझ में आ गया होगा, तो x की पावर मैं अब क्या लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। आइए तो ये क्या है, चलिए इसको भी हटा देते हैं, तो x की पावर कितनी लिखते हैं 1/2 लिख देते हैं। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में देखिए x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन x पावर 3/2 इंटू डी एक्स, तो मैंने इंटीग्रल किया, तो क्या होगा, पावर एक पावर ऐड होगी, तो x की पावर कितना 1/2 प्लस 1 अपॉन, यही टर्म क्या होगा नीचे आएगी 1/2 प्लस 1 माइनस, तो x की पावर कितना 3/2 प्लस 1 अपॉन कितना 3/2 प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट c आ गया, तो आंसर कितना मिला, x की पावर कितनी मिल गई यहाँ से 1/2 प्लस 1 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन, जैसे 3/2 हुआ तो क्या होगा
2/3 हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है। ओके, ये कितना मिला 5/2, तो x की पावर कितनी 5/2 अपॉन, तो ये क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो 5 इधर है, ठीक है, एक कांस्टेंट आपका c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, कुछ हार्ड की तरफ भी चलेंगे। स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन ही दिए रख देते हैं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका एक ये भी है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ही देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, रूट एक्स लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसका डिवाइड दे दीजिए इसमें, x की पावर 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आया। अब क्या करना है, देखो x की पावर 1/2 है, ये x की पावर 1/2 है, ये x है, ये तो इससे कैंसिल आउट होकर हमारा कैंसिल कर देते हैं। देखो x की पावर कितना हुआ 3, ये क्या होगा 1/2, जैसे ही ऊपर जाएगा क्या होगा नेगेटिव में पहुंचेगा। क्लियर। प्लस ये क्या हो गया 3x की पावर कितनी मिली मुझे यहाँ से 1/2 मिला, प्लस 4, जैसे ही आपका ये टर्म ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 1/2 कितना हो गया, x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस के 1/2। कॉन्स्टेंट टर्म को तो हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक पावर ऐड होगी, देखो 5/2 में एक पावर जैसे ऐड हो जाएगी 5/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 कितना होता है 7/2, तो इसमें 7/2, इसका उल्टा ही हाल लिख देते हैं। क्लियर। प्लस 3 x की पावर कितना मिला 3/2 अपॉन 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 x की पावर कितना 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो क्या होगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 x की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x, ये भी आसान में चाहिए 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन नंबर 18, ये ठीक है। इसके लिए आपको रूल याद रखनी चाहिए, sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स। आइए क्या करना है, सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो 2 जी क्या कर रहे हैं, x की पावर 2 है तो क्या होगा, पावर एक ऐड होगी तो x की पावर कितना होगा 3, वही पावर क्या करती है नीचे आएगी 3। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन इतना हो गया माइनस। अब साइन x का, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के cos x। क्लियर, प्लस 5 x की पावर कितनी लिखी हुई है, ये x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो पावर क्या होगी एक ऐड होगी 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। भाई आप जानते हो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 होता है ना, तो 3/2 अपॉन 3 इंटू 2। क्लियर, एक कांस्टेंट जुड़ गया आपका c। तो आइए सॉल्व करते हैं, 2x³ अपॉन 3 माइनस माइनस कितना होगा प्लस 3 cos x प्लस 10 अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में sec x इंटू sec x प्लस 10x,
तो मुझे क्या करना होगा, अंडर मल्टीप्लाई की मैंने सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने आपको रूल सिखाया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आता है, किसका है ये, इंटीग्रेशन टेन एक्स का। ये सिखाया आपको मैंने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स रूल में बताया है, किसका है ये इंटीग्रेशन, सेक एक्स का। ये कांस्टेंट आपका जुड़ गया सी, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब क्वेश्चन आसान है, हार्ड कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड कर देना बस। 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स जैसे आपका ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 sec स्क्वायर एक्स, चलो डी एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos क्या होता है, tan। भाई आप जानते हो ना, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos, और cot क्या होता है, इसका उल्टा cos x अपॉन sin। ठीक है, तो tan x एक cos बचा, वो cos ऊपर गया, क्या बचा sec x टू डी एक्स। तो इंटीग्रल किया 2, तो बाहर कांस्टेंट sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan x माइनस 3 tan x इंटू sec x क्या होता है आपका sec x प्लस c, कोई कांस्टेंट आएगा आपका c। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट ही है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले। तो क्वेश्चन आता है 22 के अंदर ऑप्शन में दिया हुआ है, इफ d ओवर डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x की क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। क्लियर। तो पूछा इन्होंने दिया f2 की वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है, तो मुझसे फाइंड करवा रहा है fx की वैल्यू। ठीक है, fx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आइए देखते हैं, तो फाइंड करते हैं fx की वैल्यू को। देखो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन वैसे है, कैसे करेंगे सॉल्व, अब वही देखते हैं हम। इफ डी ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना तुम्हें। डी ओवर डी एक्स देखो ये लिखा हुआ है 4x की क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। क्लियर। तो सबसे पहले तो मुझे एफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, मैंने बताया डी ओवर डी एक्स है, इधर पहुँचते ही क्या होगा एफ एक्स इंटीग्रल कर दीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे आप लिख दीजिए इंटीग्रल। तो जैसे आपने इंटीग्रल किया तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स हट जाएगा, एफ एक्स मिलेगा यहाँ से इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इतना इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रल करना है माइनस 3 एक्स की पावर माइनस के 4, पावर आपकी चलेगी ऊपर। क्लियर। इंटीग्रल किया 4 एक्स की पावर कितनी होगी, पावर एक ऐड होगी, आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर। तो जो ये पावर होते हैं वही नीचे आनी है, अपॉन 4 माइनस 3, इसमें क्या होगा एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर कम क्या, देखो -4 में पावर कम तो नहीं होगी, क्या होगा ऐड होती है, -4 प्लस 1 कितना होगा -3, तो -3 आ गया ना, तो -3 प्लस कई कॉन्स्टेंट सी आ गया, तो इससे कैंसिल, इससे ये, तो कितना मिला मुझे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस सी, ये मुझे मिला एफ एक्स। कुछ गिवन है f2 इक्वल टू 0, ये क्यों गिवन है, क्योंकि मुझे कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 2, इक्वेशन मान लीजिए
इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास f2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c, तो f2 की वैल्यू गिवन है 0, 0 इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 प्लस 2 की पावर -3 मतलब 1/8 है ये, प्लस c, तो c हमें फाइंड करना है, तो भाई c कितना मिल जाएगा -16 प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए c इक्वल टू माइनस कितना सॉल्व हो क्या आएगा 128 प्लस 1/8, तो कितना हो गया -129/8, ये आ गया आपका सी आने के बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करना है सी की वैल्यू रख देनी है बस, एफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 1 दिस इतना, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए चलिए आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आपको ऐसे ही कंटिन्यूटी में ही मिलती रहेंगी आपको वीडियो, इंटीग्रल आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपका चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।